फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे PDF कोर्स से संबंधित अब अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 28 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा प्रोवाइड वर्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022। इस लिस्ट में भारत के करुणानिधि, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए, अपना मार्केट और कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए नदर्न आर्क कैपिटल ने इंडियन बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर अनवर हुसैन शेख इन्हें WTO की कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। MUFG बैंक ये फर्स्ट जापानीज बैंक होगा जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी ब्रांच ओपन करेगा। तमिलनाडु सरकार ने कलईगनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। आपको जानना चाहिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इन्होंने इंडियन नेवी का सर्वे वेसल जिसका नाम INS निर्देशक है, इसको लॉन्च किया है। नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए अब मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगी वो 25 करोड़ होगी। स्केल AI के को-फाउंडर अलेक्जेंडर वांग, इन्हें वर्ल्ड का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बताया गया है 25 साल की उम्र में फोर्ब्स के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण का 8th एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया। IIT कानपुर ने जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए CSIS USA के साथ एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है। RBI के सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो 100 रुपये का नोट है वो मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट है। लोकपाल ऑफ इंडिया, इनका जो परमानेंट ऑफिस होगा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में होगा। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है एट फ्रेंच राइवरिया फिल्म फेस्टिवल। एक नई बुक आई है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, और इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। देखिए, रस्किन बॉन्ड से संबंधित कोई भी बुक लॉन्च होती है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो इसका ये मीटिंग हुई है, यहाँ पर 23 कंपनीज के साथ 30,000 करोड़ रुपए तक के MOUs साइन किए हैं। चलिए अब 30 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 2022 विमेंस T20 चैलेंज वॉन बाय सुपरनोवाज वॉज द विच एडिशन ऑफ दिस क्रिकेट लीग। पूछ रहे हैं कि 2022 महिला T20 चैलेंज जो सुपरनोवा द्वारा जीता गया, इस क्रिकेट लीग का कौन सा संस्करण था। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन C है, 4th। 2022 विमेंस T20 चैलेंज, जिसे माई 11 सर्कल विमेंस T20 चैलेंज भी कहेंगे स्पॉन्सरशिप के कारण, तो ये इस लीग का 4th सीजन था। आपको बता दें 2018 में BCCI द्वारा ये लीग शुरू की गई थी और इसमें 3 टीम शामिल रहती हैं। और इस बार 2022 में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 रन से हरा दिया है और ये सुपरनोवाज का 3rd टाइटल है। आपको जानना चाहिए, हाल ही में जो फैन क्रेज़ है, जो कि क्रिकेट मेटावर्स कंपनी है, इसको विमेंस T20 चैलेंज का एसोसिएट पार्टनर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में नियुक्त किया है। बाकी अगर हम इन तीनों ही टीम और इनके कैप्टन की बात करें तो सुपरनोवाज की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं, ट्रेल ब्लेजर्स की कैप्टन स्मृति मंधाना है और वेलोसिटी की कैप्टन है दीप्ति शर्मा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 54th।
तो टॉप 10 तो आप ये देख सकते हैं। आगे बात करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2021 है, इसमें भारत की रैंक 54th है। 54वीं रैंक भारत ने यहाँ पर पाई है। आपको बता दें इस इंडेक्स में 117 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। 2019 में भारत की रैंक 46 थी, 46 रैंक थी। टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो जापान ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। उसके बाद यूएस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर एंड इटली। कोई भी इंडेक्स हो, एक तो आपको उसमें भारत की रैंक मालूम होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं उसमें, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी MCQs बनता है तो उसमें पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री टॉप 5 में या फिर टॉप 4 में शामिल नहीं है। विच क्लब वॉन द चैंपियंस लीग डिफीटिंग लिवरपूल 1-0 इन द फाइनल। किस क्लब ने फाइनल में लिवरपूल को 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग जीती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रियल मैड्रिड। तो देखिए स्पेनिश क्लब है रियल मैड्रिड। इन्होंने जो इंग्लिश क्लब है लिवरपूल, इसको 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग फाइनल जीत लिया है और ये 14th टाइम इन्होंने टाइटल जीता है। पेरिस में हुआ ये। अच्छा, हाल ही में हमने 3 महत्वपूर्ण और देखे थे इसी फुटबॉल से संबंधित। जो फुटबॉल की लीग्स होती है ना, ये भी काफ़ी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। एक तो मैड्रिड ने ही 35th स्पेनिश लीग टाइटल जीता। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को हराकर 2021-22 प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। और इंट्रेस्ट फ्रैंकफर्ट, इन्होंने यूरोपा लीग ट्रॉफी जीती है रेंजर्स को हराकर। तो ये चारों ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर नोट कीजिएगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 29 मई। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ये 29 मई को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। देखिए आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट UN पीस कीपिंग मिशन है ये 29 मई 1948 को फॉर्म किया गया था। क्यों किया गया था? जो इजराइल है और इसके जो अरब नेबर्स हैं इनके बीच में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO इसको फॉर्म किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये जो डैग हैमरजोल्ड मेडल है ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग से संबंधित है। ये अवार्ड उन सभी मिलिट्री पर्सनल, पुलिस और सिविलियंस को दिया जाता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में कार्य करते हुए अपनी जान गंवा दी। और आप सभी जानते हैं जो डैग हैं ये यूनाइटेड नेशंस के 2nd सेक्रेटरी जनरल रहे और ये जाम्बिया में प्लेन क्रैश के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, मरणोपरांत, पोस्टह्यूमस। द 4th रीजनल डायलॉग ऑन सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। सुरक्षा पर चौथा क्षेत्रीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, दुशानबे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं भारत के अजीत डोवाल, इन्होंने 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान इसको एड्रेस किया है, इसको संबोधित किया है। तो कहाँ पर हुआ ये? दुशानबे, ताजिकिस्तान में। आपको बता दें इससे पहले जो 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान है ये 2021 में न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ था। Which of the following has become the first book in any Indian language to win the prestigious International Booker Prize? निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। तो देखिए दिल्ली बेस्ड ऑथर है गीतांजलि श्री, इनका हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड ये फर्स्ट बुक बन गई है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। तो देखिए जो ये टॉम्ब ऑफ सैंड है इसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम है रेत समाधि और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। और आपको बता दिए जो नोवेल है ये बाउंड्री क्रॉसिंग 80 ईयर ओल्ड हीरोइन पर बेस्ड है। अच्छा, इसमें प्राइज़ मनी कितनी है? 50,000 पाउंड इसमें प्राइज़ मनी है जो कि गीतांजलि श्री और रॉकवेल इन दोनों में स्प्लिट की जाएगी। प्राइज़ मनी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। RBI ग्रेड बी में पूछा गया था
कि ये जो फूड प्राइसेस में कितना प्राइस मनी दी गई है, तो इसलिए ये भी आप नोट डाउन कर कीजिएगा। देखिए आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ना, मान लीजिए आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ जनरल अवेयरनेस का, आपने नहीं भरा था, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप अदर बैंकिंग एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप और कोई एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम है वो देते हैं या स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी आपको जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको देखने चाहिए। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स क्या उस तरह से पढ़ पा रहे हैं, क्या उतना पूरा हम पढ़ पा रहे हैं डिटेल में। अब देखिए कई एस्पिरेंट्स ने जो फूड प्राइस है उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या उन्होंने इतनी ध्यान से पढ़ा था कि उसमें जो मॉनेटरी अवार्ड है वो कितना दिया जा रहा है ना। तो कभी कभी हम उसको देख तो लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि अच्छा इतना दिया गया है, क्योंकि हमें लगता है नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। कोई भी आप मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में मान लीजिए कोई पेपर हुआ, जैसे बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। भले ही आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं पर करंट अफेयर क्या पूछा गया तो आपको जानना चाहिए ना। करंट अफेयर तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए बाकी अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से जाना जाता था और 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। 2016 से ही ये एनुअली दिया जाता है, पहले 2 साल में दिया जाता है, 2016 से ये एनुअली दिया जाता है किसी भी एक बुक को जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो, जैसे कि रेत समाधि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है टूम ऑफ स्टैंड में, और वो जो बुक है वो यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। बाकी जो इसकी प्राइस मनी होती है 50,000 पाउंड की, ये जो ऑथर है और जो ट्रांसलेटर है उन दोनों के बीच में इक्वली शेयर की जाती है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द तमिल लिटरेरी गार्डन फॉर 2021? 2021 के लिए तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, AR वेंकटाचलपति। तो देखिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के हिस्टोरियन हैं और प्रोफेसर हैं AR वेंकटाचलपति। तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कनाडा बेस्ड तमिल लिटरेरी गार्डन फॉर 2021 द्वारा। नेम द रोल्स रॉयस इंडिया प्रेसिडेंट हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकारी अवार्ड मिला है या उपाधि मिली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, किशोर जयरामन। तो देखिए किशोर जयरामन ये इंडिया और साउथ एशिया में जो हैं प्रेसिडेंट हैं रोल्स रॉयस के। तो इन्हें ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है बाय हर मैजेस्टी द क्वीन। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन ने ऐसा बताया है। विच सिटी विल होस्ट मिनी डिफेंस एक्सपो फ्रॉम जुलाई 6 to 9? 6 से 9 जुलाई तक कौन सा शहर मिनी डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोलकाता। तो देखिए मिनी डिफेंस एक्सपो ये 6 से 9 जुलाई के बीच कोलकाता में होगी। पहली बार ये इवेंट होने जा रहा है और ये इसमें क्या होगा, स्टार्टअप्स और MSMEs को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने डिफेंस संबंधित प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। बाकी आपको ये जानना चाहिए जो डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाली थी, ये आपका 10 से 14 मार्च के बीच में, इसको अभी पोस्टपोन किया जा चुका है। हो सकता है कि ये अक्टूबर के महीने में संपन्न हो। अच्छा ये भी आपको जानना चाहिए डेफ एक्सपो है ये बाइनोली इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है ये। Who has become the first female mayor of a local London council belonging to the दलित community? स्थानीय लंदन परिषद की दलित समुदाय से संबंधित पहली महिला मेयर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मोहिंदर के मीता। तो देखिए इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है, यूनाइटेड किंगडम की जो अपोजिशन लेबर पार्टी है, इनका नाम है, काउंसिलर हैं ये मोहिंदर के मीरा। तो इन्हें एलिंग काउंसिल इन वेस्ट लंदन यहाँ पर मेयर इलेक्ट किया गया है और ये फर्स्ट फीमेल मेयर बन गई हैं लोकल लंदन काउंसिल की, जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी लेड द फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने किस जिले में दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण बिजली परियोजना की नींव रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कुरनूल। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हैं, जगन मोहन रेड्डी।
इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट इसकी आधारशिला रखी है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये गुमिथम टांडा में लोकेटेड है और किसके द्वारा किया जा रहा है इसको, ग्रीनको ग्रुप के द्वारा। और 5230 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की जाएगी। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि कैपिटल अमरावती है और जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन है। नेम द इंडियन लॉन्ग जंपर हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इन ग्रीस। उस भारतीय लॉन्ग जंपर का नाम बताइए जिसने ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुरली श्रीशंकर। तो मुरली श्रीशंकर ये केरल से हैं और भारत के जाने माने लॉन्ग जंपर है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग ग्रीस में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कैनोइस्ट टू विन अ वर्ल्ड कप मेडल। विश्व कप पदक जीतने वाले पहले भारतीय कैनोइस्ट कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्राची यादव। तो देखिए कैनोइस्ट है प्राची यादव, ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड कप मेडल जीता है। किस में, जो पैरा कैनोई वर्ल्ड कप होता है इसमें। तो जो 2022 का ICF पैरा कैनोई वर्ल्ड कप हुआ पोजनैन पोलैंड में, यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड कप मेडल जीता है कैनोई में, पैरा कैनोई में। अच्छा, कैनोइस्ट क्या होते हैं। ये कैनोइस्ट है ना प्राची यादव, कभी कभी पूछ लेते हैं, टर्म पूछ लेते हैं कि कैनोइस्ट क्या होता है, किससे संबंधित है। तो कैनोइस्ट वो होता है जो किसी कैनोई को ट्रैवल करता है फिर उसको चलाता है। अब कैनोई क्या होता है, ये स्मॉल लाइट नैरो बोट होती है और बोथ एंड से पॉइंटेड होती है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये होती है कैनोई। देख रहे हैं आप, इसके बोथ पॉइंट से नुकीले से हैं, थोड़ा है ना, पॉइंटेड है और काफ़ी नैरो बोट है, ये स्मॉल है, लाइट है। तो इसके जो इवेंट होते हैं रेसिंग इवेंट उसको जीता है। द 4th एडिशन ऑफ द सिरोही लिली फेस्टिवल बिगेन इन विच स्टेट। सिरोही लिली महोत्सव का 4था संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ। सही आंसर ऑप्शन भी है, मणिपुर। तो सिरोही लिली फेस्टिवल का 4th एडिशन ये सिरोही विलेज जो कि मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया यहाँ के गवर्नर ला गणेशन के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए यहाँ पर ट्रेडिशनल म्यूज़िक, फूड, गेम्स ये सभी एग्जिबिट किए गए। और ये सिरोही क्या है, सिरोही फ्लावर है, तो रेयर सिरोही फ्लावर होता है और ठीक है, तो इसे संबंधित ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि CM N बीरेन सिंह है और कैपिटल इम्फाल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ई-कॉमर्स वेंचर JSW1 प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, गौरव सचदेवा। तो JSW ग्रुप ने गौरव सचदेवा को, जो इनका ई कॉमर्स वेंचर है इस ग्रुप का, JSW1 प्लेटफॉर्म, इसका CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और इन्फोसिस में भी कार्य कर चुके हैं। अच्छा, बैंकिंग में ये भी देखा जा रहा है, जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं कि जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है ना, ये ना पूछकर ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले ये किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हेल्ड इन विच सिटी। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो कि बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल रहा इंडिया का, इसको प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, इसी मंथ की शुरुआत में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीति आयोग के द्वारा जो ड्रोन एक्सपीरियंस स्टूडियो है इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पर 2 पॉलिसीज़ भी अनवील की थी, एक तो ड्रोन शक्ति और एक दूसरा है किसान ड्रोन। बाकी हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर में इनोग्रेट किया गया है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हैदराबाद और बेंगलुरु इन दोनों जो ये सिटीज़ हैं यहाँ से करंट अफेयर्स काफ़ी जो है बनते हैं कि भारत का पहला ये ऑफिस बेंगलुरु में खुला है या फिर भारत का पहला ये ऑफिस जो है हैदराबाद में खुला है। तो कभी भी आप करंट अफेयर पढ़े ना, तो कभी में हैदराबाद और बेंगलुरु 2 नाम लिखिए और उनके सामने लिखते जाइए कि इंडिया का फर्स्ट ये खुला है हैदराबाद में। फिर दूसरी न्यूज़ हैदराबाद से संबंधित, उसको लिख लीजिए। अगर आप देखें ना जनवरी से अब तक कम से कम हैदराबाद के ही आपके 7-8 पॉइंट बनेंगे और बेंगलुरु के भी 7-8 पॉइंट ऐसे बनेंगे।
तो इससे क्या होगा ना, करंट अफेयर्स पढ़ने में आसानी होती है। कुछ को करंट अफेयर याद नहीं रहता ना, तो हैदराबाद और बेंगलुरु से संबंधित आप ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें लॉन्च की जाती है जो भारत में पहली बार हुई होती हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। एक्सपैंड OECD, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। 38 मेंबर इस कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मोंगी पॉक्स रिकॉर्डेड? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ Congo, who has become the first player to hit 700 fours in the history of the IPL, Shikhar Dhawan. Renowned film director Shekhar Kapoor inaugurated the national seminar titled India Cinema and Soft Power in which city? Mumbai. Name the life convict in the Rajiv Gandhi assassination case who was released on 18th May 2022 after 31 years of imprisonment following the Supreme Court of India order. Answer is AG Pirarivalan. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चाइल्ड ओवर फोन यूजेस मैन सेट्स अब्लेज हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है ये है एब्लेज, तो इसके साथ जो है सेट लगा दिया जाता है। तो चाइल्ड हम पहले पढ़ चुके हैं कि डांटना फटकारना। तो किसी व्यक्ति को फ़ोन यूज़ के बारे में, फ़ोन यूज़ बार बार करता होगा, उसको डांट दिया गया, तो उसने क्या किया, अपने आप को सेट अब्लेज कर लिया। सेट अब्लेज का मतलब क्या होता है, ये देखिए, एब्लेज का मतलब क्या होता है, बर्न करना अपने आप को। उसने अपने आप को आगे लगा दी, जला ही दिया। जैसे आप एग्जांपल देखें, द हाउस वाज अब्लेज एंड द फ्लेम्स एंड स्मोक कुड बी सीन फॉर माइल्स अराउंड। ठीक है जी, जो हाउस है उसमें जो है आग लग गई और उसकी जो फ्लेम्स है, जो स्मोक है, वो कई मील दूर तक देखी जा सकती थी। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी तरह के अच्छा और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखिए, सेट फायर टू कॉज टू स्टार्ट बर्निंग। दूसरा देखिए, आसाम में क्या हुआ, एंग्री मॉब असॉल्ट ऑन ड्यूटी पुलिसमैन सेट अब्लेज बतद्रुआ पुलिस स्टेशन। मॉब मतलब क्या होता है, भीड़। तो असम में क्या हुआ, जो ऑन ड्यूटी पुलिसमैन है उसको असॉल्ट किया गया, उस पर हमला किया गया गुस्साई भीड़ द्वारा, और जो ये पुलिस स्टेशन है इसको सेट अब्लेज कर दिया गया, यानी एब्लेज कर दिया गया, यानी कि इसको आग लगा दी गई। अच्छा, पैराग्राफ में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इंग्लिश के पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर इस तरह की कोई घटना आ जाता है एब्लेज, और यहाँ पर आगे रख देता है सेट। 4 ऑप्शन देता है कि सही शब्द क्या आएगा, सेट दे देगा, ठीक है, या पुट दे देगा। तो इस तरह के आ जाता है। तो बेस्ट सूटेड वर्ड क्या होगा, ये पूछ लेते हैं, तो सेट आएगा उस पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मॉइस्ट सेट अब्लेज 10 व्हीकल्स इन झारखंड लातेहार। तो झारखंड के जो लातेहार है, यहाँ पर 10 व्हीकल्स को सेट अब्लेज कर दिया गया, यानी कि उनको आग लगा दी गई मॉइस्ट के द्वारा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वंदिता शर्मा वॉज अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? विच पार्टी लेड बाय एंथोनी एल्बनीज इज बैक इन पावर इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 9 years? Where was India's first 99.99% pure green hydrogen plant set up in April 2022? What age group does the measles rubella vaccination program by the government of India cover? ठीक है, कौन सा एज ग्रुप, 15 से 25, 10 से 20, ठीक है, ये एज ग्रुप आपको बताना है इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन हु इज़ जॉइनिंग द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।